हे एस्पिरेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है हमने PYQ सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और आज ये हमारी क्लास नंबर 3 है। तो चलिए आज के PYQs देखते हैं। आज हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि एफ ब्लॉक एलिमेंट से जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पूछे कि इनमें से कौन सा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये सारे क्या आपके 4F सीरीज़ के एलिमेंट है जिन्हें हम लेंथेनोइड सीरीज़ बोलते हैं, उसके एलिमेंट है। तो अब मेनली लेंथेनोइड्स मोस्टली आपकी क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये स्टेबल होते हैं मेनली सभी लेंथेनाइड्स। लेकिन कुछ एक इसके अंदर एक्सेप्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है इसमें +4 ऑक्सीडेशन में स्टेबल कौन सा होता है आपका ये सीरियम होता है, CE। ठीक है, ये +4 के अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें 4F ऑर्बिटल के अंदर जाता है, ठीक है, तो अगर ये 4F फुली एम्प्टी है, अगर ये पूरी तरह खाली है तो भी ये स्टेबल माना जाएगा। अगर ये हाफ फिल्ड है, मतलब 4F7 शो कर रहा है, हाफ फिल्ड है, तो भी ये क्या स्टेबल है। ठीक है, या फिर ये क्या है फुली फिल्ड है, मतलब पूरे 14 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो भी क्या है ये स्टेबल माना जाता है। तो अगर जब आपका सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो ये क्या है इसके अंदर 4F क्या होता है एम्प्टी होता है, तो इसकी वजह से ये क्या है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल होता है। दूसरा इसके अंदर जो आपके पास ये यूरोपियम होता है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होता है आपका स्टेबल होता है। ये +3 भी शो करता है लेकिन +2 के अंदर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके अंदर क्या है 4F7 हाफ फील्ड 4F ऑर्बिटल होता है, तो इसकी वजह से ये क्या है ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपसे क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनोइड डज नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन MnMO2 ऑक्साइड। कि जब मान लो M का मतलब यहाँ आपका लेंथेनोइड का कोई भी एलिमेंट है, कि जब इसने ऑक्साइड्स बनाई तो कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कौन सा लेंथेनाइड ऐसा है जो कि आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। तो सारे मोस्ट इनमें से ये बाकी सारे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लेकिन ये YB ये ट्रबियम क्या है आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। ये क्या आपका +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करता है जब आपका MO2 के साथ मतलब जब ये ऑक्साइड के साथ अटैच होता है, सॉरी जब ये ऑक्साइड के साथ अटैच होता है तो ये आपकी +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्योंकि +2 जब ये शो करेगा तो ये क्या है स्टेबल हो जाता है। फिर +3 भी ये शो कर सकता है लेकिन +4 नहीं शो करेगा, क्योंकि फिर ये ज़्यादा अनस्टेबिलिटी के अंदर चला जाता है। तो ये आपकी +2 और +3 शो करता है जब ये ऑक्साइड के साथ अटैच होता है। बाकी सारे आपके क्या है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये थोड़ा आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें इतने ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डज नॉट हैव सेम साइज। अब जो ये क्वेश्चन है ना आपका, ये बना आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहती है कि जब आप 4F और मतलब 4F सीरीज़ के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो आपके जो साइज एलिमेंट का वो क्या होता है ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अब देखो जब हम 4F सीरीज़ के अंदर जाते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या है 4F के अंदर फिलअप होने स्टार्ट हो जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो 4F ऑर्बिटल आपका होता है, F ऑर्बिटल जो आपका होता है, उसकी क्या है जो सिल्डिंग इफेक्ट है। ठीक है, सिल्डिंग इफेक्ट पहले भी हमने 1 मार्क सीरीज़ वाले जो सीरीज़ है हमारी उसके अंदर डिस्कस कर रखा है। सिल्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? ये न्यूक्लियस को ज़्यादा सिल्ड नहीं कर पाता। ठीक है, इसका सिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा क्या होता है पुअर होता है। ठीक है, पुअर सिल्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या है ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इतनी ज़्यादा दीवार नहीं क्रिएट कर पाता, तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और इसी वजह से साइज़ क्या है ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है जब आप 4F सीरीज़ के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हो। इसी को बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपकी जो 4D और 5D सीरीज़ वाले एलिमेंट हैं उनके ज़्यादातर एलिमेंट्स जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं उनके साइज़ क्या हो जाते हैं सेम सा हो जाता है, सेम साइज हो जाता है। तो अब इसमें से क्या है ये तीनों जो आपके हैं, ठीक है, ये तीनों क्या है आपके 4D और 5D सीरीज से बिलोंग करते हैं और इनका क्या है सेम साइज होता है। किसकी वजह से? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेकिन जो ये वाला है ये आपका 4D 5D से बिलोंग नहीं करेगा और ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर नहीं आता, इसका सेम साइज नहीं होता। तो इन तीनों को याद रखना, बस ये तीन ही है जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज क्या है सिमिलर हो जाता है। ठीक है, तो इन तीनों के एग्जाम्पल ध्यान रखना। आ गया समझ में?
और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी ध्यान रखना कि कई बार ऑप्शन में मतलब ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अगर आए तो ऐसे पूछ लेते हैं कि साइज 4F सीरीज़ का लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों होता है, तो वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आपका जो 4F ऑर्बिटल है उसकी सिल्डिंग क्या होती है, पुअर सिल्डिंग इफेक्ट की वजह से आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से न्यूक्लियस के आउटर इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एक्टेनॉइड सीरीज, कि एक्टेनॉइड सीरीज से कौन सा इसमें से बिलोंग नहीं करता, तो ये वाला एलिमेंट आपका एक्टेनॉइड से बिलोंग नहीं करता। अब इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको सीरीज याद होनी चाहिए, आपको 4F क्या आपको देखो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एफ ब्लॉक वाला चैप्टर है लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड वाला, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी लास्ट ईयर में शायद 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, पता नहीं 3 पूछे गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो 4F और 5F वाली सीरीज याद रखनी है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। सेकेंड, इनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद होनी चाहिए। और थर्ड, इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए। लेंथेनॉइड मोस्टली +3 शो करता है, ये बात भी पता होनी चाहिए, लेकिन उसके कौन कौन से एलिमेंट है जो +3 के अलावा और ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल शो करते हैं, जैसे +2 +4 भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये मैंने यहाँ लेंथेनॉइड सीरीज पूरी लिख दी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी लिखी हुई है और इनकी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो ये सीरियम वाला अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसके अंदर क्या है, जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो 2 3 4 ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गए, तो पूरा एम्प्टी हो गया, तो ये क्या है, स्टेबल हो जाता है। फिर सेम आपका ये वाला यूरोपियम वाला, ये देखो ये वाला यूरोपियम, अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो 6s2 वाले इलेक्ट्रॉन +2 में गायब हो जाएंगे, तो आपका क्या है 4f7 मतलब हाफ फील्ड रह जाएगा पीछे। ठीक है, सेम आपका ये ट्रबियम वाला, ये देखो ये +2 और +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2 के अंदर ये वाला गायब होकर 14 स्टेबल बन जाएगा, लेकिन +3 भी ये मेनली शो कर देता है, लेकिन +4 शो नहीं करेगा क्योंकि ये फिर क्या है ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से। और ये आपका लास्ट ल्यूटेरियम क्या आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जब ये लास्ट वाले तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये क्या आपका पूरा फुली फिल्ड हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना कि जो फर्स्ट आपका लेंथेनम वाला एलिमेंट है, ये क्या इसके अंदर 4F ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये लेंथेनॉइड के अंदर इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लेंथेनम है आपका, इसकी प्रॉपर्टी मिलती है आपकी बाकी एलिमेंट्स के साथ। 4F ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपकी 4F सीरीज़ वालों से मिलती है, तो इसकी वजह से इस लेंथेनम को क्या है, इस सीरीज़ के अंदर रख देती है और इसकी वजह से इसका नाम लेंथेनॉइड सीरीज़ पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सीरीज़ याद करने ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सीरीज़ याद शायद आपने कोई ट्रिक बना रखी होगी, क्योंकि पहले भी हमने छोटी क्लासों में जैसे +1 +2 में जो पीरियोडिक टेबल है वो याद करवा दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कोई ट्रिक वगैरह नहीं बना रखी है तो एक बार मैं बता देती हूँ कि मैंने कैसे याद किया था। तो जैसे मर्जी आप अपनी ट्रिक देख लो, मैं बस बता देती हूँ, अगर वैसे याद रखना है वैसे रख लेना, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये देखो यहाँ क्या है कि ऐसे लड़की से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे तमाशा अब लंबा होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने याद कर रखा है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, ये कभी +1 +2 टाइम में याद किए थे, तो अभी याद है तो मैंने आपको बता दिया। मैंने अलग से खुद ट्रिक नहीं बनाई थी, ये भी किसी सर ने बताई थी मेरे को, तो याद है। ठीक है, इस हिसाब से आप याद कर लेना, खुद की बनानी जरूरी नहीं है, पहले से अगर आपको याद है तो बस बेस्ट है। फिर इसके आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है और ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट सेम आपकी एक्टेनॉइड सीरीज़ भी लिख रखी है। सेम एक्टेनियम का भी यही इसके अंदर सेम केस होता है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मिल रही होती है इन यूरोपियम वालों से। ठीक है, मतलब 5F ऑर्बिटल वालों से। ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। ठीक है, यहाँ देखो ये एक्टेनम तो आपको याद ही रह जाएगा एक्टेनॉइड से। यहाँ क्या है कि तांगे पर उन पर नज़र पड़ी आसमां सिमटा बिजली चमकी, एहसान फ्रामोस मंचली निकली लड़की, इस तरह से याद किया है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से याद रख सकते हैं, आपने जो बना रखी है वो भी, अगर आपने कोई ट्रिक से याद कर रखा है तो वो भी सही है। ठीक है, बस याद होना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये याद रखना, कई बार सीधा अभी क्वेश्चन हमने पीछे देखा ही था कि उन्होंने सीधा ही पूछ लिया कि कौन सा एक्टेनाइड सीरीज से बिलोंग नहीं करता आपका। ठीक है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना इतना भी मुश्किल नहीं है, सिंपल है, बस एक बार थोड़ा सा पैटर्न पकड़ लिया तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, वो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था आपसे, क्या है यूरोपियम नहीं,
एक, हाँ, यूरोपियम की आपसे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई थी। ठीक है, यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, आप सीधा टिक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपका जो 4D वाले है, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है, 4D 5D और 6D वाले डी ब्लॉक वाले जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी इंक्लूड होते हैं। तो जो 4D में से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं ना, डी ब्लॉक में से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, वो भी क्या है, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप 4D और 5D की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, याद कर लेना। तो उनके क्वेश्चन सब मैं लेके नहीं आऊँगी। डी ब्लॉक के सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चन है वो मैं इंक्लूड नहीं करूँगी इस सीरीज़ के अंदर। मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना, क्योंकि उसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो ही हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो शायद लास्ट सीरीज़ में मैं इंक्लूड करना भूल गई थी। उसमें आपसे क्या एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो कलर, कि कौन सा एलिमेंट आपका कलर शो नहीं करता। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो वही इसमें भी आपकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही याद होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें आपको क्या देखना होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और फिर जो भी उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पीछे रह जाता है, कि आपका जो भी एलिमेंट आपने लिखा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, तो अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो आपका कंपाउंड क्या है, कलर शो करेगा। ठीक है, कलर कंपाउंड होगा। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपका कंपाउंड क्या है, कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, उसी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास कलर शो करेगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर शो नहीं करेगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो होप सो कि क्लियर हो गए होंगे। तो याद कर लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दोनों सीरीज़ 4F और 5F वाली सीरीज़ याद कर लेना, और डी ब्लॉक की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना। ठीक है, तीन क्वेश्चन का 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं आपके इन दोनों को मिला के, डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक और मतलब 4F और 5F में से। ठीक है, तो 4 नंबर क्यों ही वेस्ट करें, और है भी ईजी याद करना, याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।